प्लीज। नहीं देखिए, आज मैं पूरा अपना ध्यान केंद्रित आपका भी करना चाहता हूँ सिर्फ खेल और खिलाड़ी। हमारे मेरठ में बहुत टैलेंट है और अलग अलग स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में यहाँ के मेरठ ने बड़े अचीवमेंट पैदा किए, खिलाड़ी पैदा किए। उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ के खेल उद्योग जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी राज्य सरकार की नीति का हिस्सा है और एक बड़ा उद्योग है, यहाँ लाखों को रोजगार भी देता है, एक एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है। और एशिया में आज बड़े पायदान पे ये स्पोर्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जा रही है। उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और कौशल विकास की जो संभावना है उसे बढ़ाने के लिए जिस तरह से बातचीत हुई आज मंच पे सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि आए, हम लोगों ने संकल्प लिया है, मेरी निजी पूरी तरह से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं निवेश कर रहा हूँ। बाकी जनप्रतिनिधि भी उसमें पैसा देंगे तो स्पोर्ट एज गुड को हम फंडिंग देंगे। साथ साथ CSR से भी हम पैसा जुटाकर खिलाड़ियों को, उद्योग को और नए उद्यमियों को बढ़ाने के लिए एक नया कार्यक्रम, नया अभियान जिसकी शुरुआत आज। जैन जी, कितना फायदा लगता है जो आपने सोचा कि 3 साल में 10 करोड़ रुपए 3 साल से अपनी नीति से करेंगे? बस आपको लगता है लोग और तो छोटी सी बूंद है और संसाधनों की जरूरत है। जो अभाव है, जो गाँव में जिस प्रकार से निर्माण होने चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को, ताकि वो और कहीं पलायन करने को मजबूर ना हो, यहीं अपने खेल को विकसित करें, अपने टैलेंट को तैयार करें और देश और विदेश में जाके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं तो उनको और बढ़ावा मिलने की जरूरत है। तो ये एक छोटी सी बूंद, छोटी सी शुरुआत है। आज हमने इसलिए कार्यक्रम किया कि सभी लोगों की जानकारी में चीज़ आ जाए। अब हम खिलाड़ी को चिन्हित करके जो स्कॉलरशिप देना चाहेंगे उसको भी पता होना चाहिए कि स्पोर्ट एज कार्यक्रम क्या है, कैसे उसमें अप्लाई करेगा, कैसे यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो प्रयास हैं उनसे बेहतर जुड़ के अपने निर्यात को, अपने उत्पाद को और बढ़ा सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ 80% क्रिकेट की गुड की मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप देखें दूसरे स्पोर्ट्स में जैसे गोल्फ है, बैडमिंटन है, टेनिस है, वहाँ मेरठ से उत्पाद नहीं हो रहा और वो काफ़ी वैल्यू एडेड टेक्नोलॉजी से एक एनरिच प्रोडक्ट है। तो अगर यहाँ डाइवर्सिफिकेशन होगा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, नए प्रकार के उत्पाद तैयार होंगे, उसमें यहाँ रिसर्च की भी ज़रूरत है। इसमें यहाँ यूनिवर्सिटीज़ का भी रोल है, चाहे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हो जो सरदना में ध्यानचंद जी के नाम से जो राज्य सरकार बना रही हो, या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की भूमिका है। दोनों विश्वविद्यालयों को भी काम करना है। और साकेत में ही यहाँ ITI को हम अपग्रेड करने जा रहे हैं PM सेतु। तो स्पोर्ट एज ए स्किल को रिकग्नाइज करके हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ जो मेरठ में ITI जिसको हम निवेश करेंगे वहाँ स्पोर्ट फूड इंडस्ट्री को भी बढ़ावा। SIR चल रहा है, क्या कहेंगे? कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। SIR का विरोध चल रहा है, उस बीच में SIR जो थोड़ा बहुत बिहार के पहले लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाया गया कि SIR पता नहीं कितना एक भौवा बनाया गया, वो सारी चीज़ें पर्दाफाश हो गया। शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मताधिकार को लोग सुरक्षित रखें, जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं हर एक वोटर से अपील करता हूँ, मैं अपने दल के कार्यकर्ताओं से भी उम्मीद करता हूँ कि वे भी इसमें जागरूक रहें, अच्छे अवेयर नागरिक के तौर पे सुनिश्चित करें कि उनकी वोट। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सबसे ज़्यादा विरोध किया और खुद ही SIR का फॉर्म भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उस मुद्दे पर? मैं तो सभी नागरिकों को कह रहा हूँ कि SIR के प्रणाली से डरे ना, आगे आए, इसमें भाग लें। अच्छा सर, एक नज़ारा है, ये पहली बार नहीं हो रहा। चुनाव आयोग की एक भूमिका है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसमें विश्वास। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हर विधानसभा से 50,000 वोट काटे जा रहे हैं और एक महाषड्यंत्र है। तो क्या चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी? उनकी बोली से तो ऐसे ही लग रहा है कि ऑलरेडी इतने हताश हो गए। सर क्रिकेट बॉल आपके हाथ में रही, लेग स्पिन करने की बात कर रहे थे, 27 चुनाव में किसे लेग स्पिन करके बोल्ड करेंगे? अब ये फिरकी तो आखिरी वक्त पे बताया जाता है ना, कभी कभी हाथ भी छुपाया जाता है जब बॉल डालते हैं। लेकिन मैं किस टीम से खेल रहा हूँ तो सबको पता है, NDA की मजबूत टीम है। 27 में क्या रहेगा? SIR को लेकर बहुत सारे BLOs ने खुदकुशी की है, बहुत सारे BLOs जो क्या कारण उसके हैं, ये अटकलें लगाई जा रही है। ये थोड़ी सनसनीखेज रिपोर्टिंग से सभी मीडिया वालों को भी बचना चाहिए कि इसने सुसाइड किया, बड़ा सैड चीज़, अनफॉर्चुनेट है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और इसलिए क्यों उन्होंने सुसाइड किया ये जानते हैं। राज्य सरकार ने विधिवत सर्वे किया, साय की अथॉरिटी के ऑफिशियल्स यहाँ आए, उन्होंने सर्वे किया और एक स्थान उन्होंने चिन्हित किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिले में और रिपोर्ट उन्होंने केंद्र सरकार को सौंपी। मेरठ स्पोर्ट को लेकर अभी जो प्लानिंग है हाल फिलहाल मतलब कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? अभी दिल्ली में 14 तारीख में हमने आज एक कार्यक्रम था जहां हम लोगों को के अंदर एक जागरूक करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया, सभी जनप्रतिनिधि, विभिन्न दल के लोग,
जो अलग अलग स्तर पे इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं उनको हमने निमंत्रण दिया। और आज एक MOU भी एक्सचेंज हुआ है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और स्पोर्ट्स स्किल काउंसिल के बीच। तो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की एक भूमिका इस कार्यक्रम में भी रही। थैंक यू।